श्रीमान संजीवन जी हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं। योग की दिव्य शक्ति पर प्रबोधन के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान संजीवन जी। संजीवन जी, भाई साहब सुन पा रहे हैं जी? जी, सबको नमस्कार। फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की उप कुलपति एवं इस राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षा सम्माननीय बहन सुषमा यादव जी, विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारीगण, योग भारती के संस्थापक आदरणीय श्री श्रीनिवास मूर्ति जी, हरियाणा प्रांत के सचिव श्री कुलदीप जी, योग भारती के इस कार्यक्रम में लगे हुए अनेकों आदरणीय पदाधिकारीगण, इस वेबिनार में देश भर के जुड़े हुए प्रबुद्ध बंधु भगिनीगण। आज पूरा देश कोरोना महामारी के आतंक से पीड़ित है। सरकारें, समाज के बंधु अपने अपने तरीके से समाज के अंदर से इस रोग के निदान के लिए प्रयत्नशील हैं। गत वर्ष और भी भयावह दृश्य था, औषधि नहीं थी, लेकिन हमारे देश के प्रबुद्ध चिकित्सकों ने औषधियां विकसित की है। लेकिन जो हम कोवैक्सीन या दूसरी जो 2-3 प्रकार की दवाइयां बनी हैं, डॉक्टर रामदेव जी ने कोरोनिल बनाई है, उन सब दवाइयों का हेतु दवाई के वायरस को मारना नहीं है। जिन पर ये वायरस अटैक कर रहा है उनकी शक्ति को बढ़ाना है। ये जो ये पद्धति है ये प्राचीन समय से चली आई है। हमारे देश का इतिहास बहुत लंबा है। ऐसी महामारियां अनेक बार आई है, लेकिन समाज जब स्वस्थ रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, तो किसी भी प्रकार की महामारी उस पर असर नहीं करती। कोई भी बीमारी कमजोर को ही दबाती है, करके उसको पकड़ती है। इसलिए डॉक्टरों ने उसी सूत्र को पकड़ा कि महामारी क्या है उसको ना सोचिए, लेकिन ये जहां असर कर रही है मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इस पर आधारित ये औषधियां बनी। और इसलिए जिसका हम दिव्य योग बोल रहे हैं, दिव्य ये देव शब्द से आया है ऐसा मुझे लगता है। पहाड़ में देव को देव बोलते, अर्थात देने वाला। थोड़ा सा हम देते हैं, कई गुना, 1000 गुना बढ़ाकर जो देता है उसी को देव बोलते। ये दिव्य है, अलौकिक है, इसका कोई सामान्य मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। महाभारत में, रामायण काल में हम दिव्य अस्त्रों की बात करते थे। ये भी समाज कल्याण के लिए देवता गण हमारे समर्थ व्यक्तियों को देते थे। इसलिए दिव्य योग शक्ति जो है ये देवताओं से प्राप्त ऐसी ये शक्ति हमारे समाज को मिली है। आज जिस योग की हम बात कर रहे हैं, ये योग विश्व के लिए भारत की अलौकिक देन है, दिव्य देन है। आदि योगी भगवान शिव ये आदि योगी कहे जाते। उन्होंने सर्वप्रथम हिमालय में स्थित सप्त ऋषियों को योग की विद्या दी। आगे चलकर हम देखते भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण और पतंजलि ऋषि, उन्होंने इसी योग विषय को समाज को सहज सरल समझ आ जाए, उन्होंने इस योग विषय के 8 भाग किए हैं। मैं बोलता हूं 8 पाठ करके चैप्टर बनाकर समाज को सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। लेकिन कोई भी काम करना है, शरीर माध्यम बनता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात कोई भी अच्छा बुरा काम होना है, शरीर ही माध्यम होता है। इसलिए शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहता है, बुद्धि भी स्वस्थ होती है और मनुष्य अच्छा काम कर लेता है। शरीर बीमार होता है, मन भी बीमार होता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अष्टांग योग में से एक भाग है आसन। और आसन ऐसा है, शरीर की अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, वो उन स्थितियों को आसन नाम दिया। प्राणियों से, पक्षियों से वो मुद्राएं लेकर शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए आसन ये जो है ये भी प्राचीन। स्वामी ओम जी,
आप म्यूट करो जी, अपने आप म्यूट करो जी। ये बार बार तो अब सुनाई दे रहा जी? हाँ, आसन को सिद्ध करना पड़ता है। चिरम स्थिरम सुखम आसनम, यह सिद्धि की एक स्थिति कही गई है। अर्थात किसी भी स्थिति में लंबे समय तक और बिना हिले डुले हम बैठ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आसन सिद्ध हो गया है। ऐसे ही प्रत्येक आसन की स्थिति को सिद्ध करने के लिए साधक को उपयुक्त वातावरण में लंबे समय साधना करना पड़ती है, तो आसन की सिद्धि में हम पहुंचते हैं। क्योंकि जिसको हम योग बोलते हैं, उस ध्यान के लिए लंबे समय बैठना होता है, लेकिन शरीर में क्षमता नहीं है तो हम बैठ नहीं सकते। तो बैठ नहीं सकते तो योग ध्यान लग नहीं सकता अगले स्टेप में जो हम बात करने वाले हैं। इसलिए शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए आसनों की सिद्धि आवश्यक है। और इतना नहीं, जिस हम योग की बात करें तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से चित्त वृत्तियां कंट्रोल नियंत्रण में आती हैं। योग कर्मसु कौशलम, योग करने से हम हर कार्य को कुशलता से कर सकते हैं, और कुशलता पूर्वक कर्म करने को ही योग कहते हैं। लेकिन मनुष्य का मन, मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं रहता है, उसका खान पान असंयमित हो जाता है, अनेकों बीमारियां उसके अंदर घर कर जाती है। इस स्थिति में तो मनुष्य के अंदर रोग आ जाते हैं। तो योग में षट कर्म की बात की है। ये षट कर्म क्रियाओं से हम शरीर की शुद्धि करते हैं। उसमें आता है नेति, धोती, बस्ती, ये जो है शरीर को अंदर से शुद्ध करते हैं। और बमन, फिर बस्ती, इसके साथ ही शंख प्रक्षालन आता है, कपाल भाती आता है, और इसी तरह से त्राटक शब्द आता है जिसको हम नेति कहते हैं। हम जाते हैं, शास्त्र हमको बताते हैं, हमारे नाभि से 72,000 नस नाड़ियां निकलती हैं, जो शरीर के अलग अलग भागों से होकर हमारे नासिका के अंदर इकट्ठी होती है। इसलिए आज सभी डॉक्टर हमको परामर्श दे रहे हैं, नाक की रक्षा करिए। तो नाक के अंदर जो रंध्र हैं, नेति से उसकी सफाई होती है, और नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाए पूरे शरीर में एकदम फैल जाती है। इसलिए नाक की स्वच्छता करना है। नेति करते हैं, जल नेति करते हैं, नींद ना आए तो दुग्ध नेति करते हैं, तुरंत अनिद्रा का रोग दूर होता है। एसिडिटी हो जाए तो हम बमन करते हैं, और थायराइड को दूर करने के लिए हम इसको कहते हैं, ये धोती क्रिया कहते हैं। तो धोती खाते हम 3 उंगल चौड़ी, पानी के साथ थोड़ी बचा लेते, धीरे धीरे निकालते हैं। थायराइड के ग्लैंड्स के ऊपर जो पपड़ी जमती है वो साफ हो जाती है, थायराइड से हमें निदान मिल जाता है। डॉक्टर तो थायराइड देकर अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं, लेकिन योग में उसका पक्का निदान कहा गया है। बस्ती, पानी मल द्वार से लेते हैं शुद्ध पानी, अथवा शुद्ध पानी पीकर शंख प्रक्षालन क्रिया से सभी आंतड़ियों को साफ करते हैं। जो एलर्जी के रोग है, आज कहते हैं गेहूं की एलर्जी, दाल की एलर्जी, चावल की एलर्जी, ये शंख प्रक्षालन से दूर हो जाती है। ऐसे त्राटक से आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं। कपालभाति से किसी भी नस में कोई ब्लॉकेज है, जब हम झटके से सांस छोड़ते हैं तो वह खुल जाती है। अर्थात बाहरी शुद्धि, शरीर की बनावट, आसन से हम शरीर को स्वस्थ रखते, सुडौल बनाते, लचकदार बनाते हैं, और इतना नहीं शरीर की क्षमता बढ़ती है, चेहरे पर तेज आता है। तो आंतरिक शुद्धि से शरीर पूरी तरह से निरोग हो जाता है। और इतना नहीं, जैसे मैं नस नाड़ियों की बात कर रहा हूं, तो आज पूरे देश भर में ऑक्सीजन की बात चल रही है। ऑक्सीजन का स्तर शरीर में घट गया है, अथवा इसका सही है, सामान्य है। यह ऑक्सीजन का स्तर भी प्राणायाम से हम ठीक करते हैं। हम कहते हैं प्राण वायु लेते हैं तो प्राण बोलते हैं, छोड़ते तो अपान वायु बोलते हैं। शरीर में दम है, यानी ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है। इस दम को बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम सांस के साथ करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल फेफड़ों में अच्छा हो जाता है। प्रायः हमारे फेफड़े ज्यादा ना बंद होते हैं ना खुलते, थोड़ा थोड़ा चलते हैं। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं, नियमित प्राणायाम करते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बूस्ट अप होता है। अनुलोम विलोम करते हैं तो भी रक्त को ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ता है। लेकिन
72,000 नस नाड़ियों को अनुलोम विलोम से भी ऑक्सीजन पहुंचाना थोड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए योग ने कहा है नाड़ी शोधक प्राणायाम, अर्थात अंदर का भी कुंभक लगाना, बाहर का भी लगाना, 1 4 2 2 से प्राणायाम करना, अर्थात 10 गिनती में सांस लिया, 40 में रोकिए, 20 में छोड़िए, 20 का बाहर का कुंभक दूसरी ओर से भी करेंगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बनेगा। 72,000 नस नाड़ियों को जिससे आंख से देखना भी संभव नहीं, वहां ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है। आज की मुख्य समस्या इस प्राणायाम से, नाड़ी शोधन इस प्राणायाम से ठीक हो सकती है। बाह्य प्राणायाम जिसको महाबंध कहते हैं, इसका भी इस दिशा में बहुत लाभ है। ऐसे ही शीतली है, बीपी हाई हो गया, शीतली से हम ठीक कर सकते हैं। शीतकारी दांतों के रोग को ठीक कर सकते हैं। भ्रामरी से शरीर के दिमाग की टेंशन दूर होती है। शुगर लेवल टेंशन से आता है, शुगर जो बढ़ती है तो भ्रामरी से हमारा शुगर रोग भी ठीक हो सकता है, दिमाग के तनाव दूर हो सकते हैं। जिसको उज्जयी प्राणायाम कहते हैं, गले को थोड़ा तंग करके सांस लेना और छोड़ना, तो उज्जयी से ग्लैंड्स में जमी पपड़ी ये साफ हो जाती है और थायराइड ठीक हो जाता है। यानी प्राणायाम करने से शरीर का ऑक्सीजन लेवल तो ठीक होता ही है, कफ पित्त वात आदि जो दोष हैं वो भी बिल्कुल संतुलित हो जाते हैं, रोग दूर होता है। इस प्रकार से ये आसन और प्राणायाम ये एक साधना का विषय है। और इसके साथ 5वें स्तर पर अभी एक भाई साहब बता रहे थे, इन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 भाग हैं, इसमें जो आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बीच का महत्वपूर्ण भाग है। जो प्रत्याहार है वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, अर्थात हमारी इंद्रियां, जिसको ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री कहते हैं, देखना सुनना सूंघना स्पर्श करना चखना, ये यानी हमारी सेंसेशन से हमको ये सारी ज्ञान प्राप्त होता है। हाथ पैर नाक कान इसके द्वारा हम कर्म करते हैं। दोनों इंद्रियां एक दूसरे के सहयोग से कर्म करती है। इंद्रियों के द्वारा हमारी बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, और ये ऊर्जा व्यर्थ ना जाए इसको प्रत्याहार कहा है। कभी कभी हम कई बंधुओं को टेलीफोन पर बात करते सुनते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि पूरा भवन उठा लेते हैं आसमान पर, अर्थात थोड़े में भी बात की जा सकती है। तो जोर से बोलने से हमारी शक्ति तो व्यर्थ गई, इसलिए इंद्रियों की शक्ति का भी सदुपयोग करना यह प्रत्याहार कहता है। जो भौतिक संसाधनों की ओर बाहर दौड़ती है उनको धीरे 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 उपयोगी बनाना सही काम के लिए। जैसे मैं बात करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इसकी कल्पना एक रथ से की है, जिसमें जो घोड़े हैं वो इंद्रियां है, जो लगाम है वो मन है, और जो बुद्धि है वो सारथी है, और आत्मा स्वयं निर्देशक है। उनका कहना अगर इंद्रियां ताकतवर हैं तो मन को अपने हिसाब से खींच ले जाती हैं, और बुद्धि भी मन के साथ रगड़ी जाती है तो शरीर गलत काम करता है, तो मनुष्य का जीवन एक निष्फल होने की ओर बढ़ता है। लेकिन इंद्रियों पर मन का नियंत्रण है, मन पर बुद्धि और बुद्धि संस्कारों से विवेक का मन पर नियंत्रण है, तो मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो सन्मार्ग पर बढ़कर जीवन को सफल करता है। हम बाजार में जाते हैं, गरम गरम जलेबी बनती है और या गुलाब जामुन देखकर मन में आता है जलेबी खानी चाहिए, तभी बुद्धि विवेक से सूचना मन को मिलती है कि नहीं तेरे को शुगर है और ये खाएगा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अगर विवेक का मन पर नियंत्रण है तो इंद्रियां कंट्रोल में रहकर वो शांत हो जाती है। लेकिन इंद्रियां ताकतवर हैं तो मन उनके साथ होता है, विवेक भी उसकी मार खा जाता है। मनुष्य गुलाब जामुन और रसगुल्ले तो खा लेता है लेकिन बीमार पड़ जाता है। इस तरह से इस योग में कहा गया है कि इंद्रियों पर मन पर विवेक बुद्धि का नियंत्रण रहना चाहिए, तो मनुष्य ये सही मार्ग से कर्म करता हुआ उद्देश्य की ओर बढ़ सकता है। लेकिन बुद्धि तो केवल जानकारी देती है, मेमोरी देती है। बुद्धि के साथ जो संस्कार हैं वो वास्तव में मन पर नियंत्रण करते हैं। बुद्धि यानी जानकारियां जमा संस्कार बराबर विवेक। इसलिए बचपन में बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार मिलने की भी बात की है, तभी एक देश के लिए उपयोगी नागरिक बन सकता है वो। इसलिए संस्कारों का बहुत महत्व है।
इसलिए जो पहले दो नियम पतंजलि ऋषि ने बनाया है, यम और नियम, यम के ये संयम से जुड़े सारे 5 सूत्र हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, ये संयम का नाम है। अर्थात लाभ का काम है तो अपने लिए कुछ नहीं है तो हम सत्य बोलते हैं, अपने लाभ हानि से बोले हैं कुछ बात आती है तो हम सत्य से विचलित होने लगते हैं। तो हर स्थिति में सत्य बोलना, लेकिन इसके लिए एक मर्म है, वो विवेक है। देश और समाज के हित में सत्य बोलना, देश और समाज का अहित होता है, शत्रु को सत्य बोलकर देश को संकट में नहीं डालना, ये विवेक बोलता है। इसलिए अहिंसा, मनोरंजन के लिए किसी प्राणी को कष्ट देना, ये हिंसा है, ऐसा नहीं करना, अहिंसा है। इसलिए अहिंसा का पालन करना, मन पर संयम रखना, बिना वजह से किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं देना। इसलिए अस्तेय, चोरी नहीं करना, ना केवल वस्तुएं, किसी के विचार को भी नहीं चुराना, इससे दूसरों को कष्ट होगा, मन पर संयम रखना। अपरिग्रह, ना केवल वस्तुओं को अतिरिक्त इकट्ठा करना, परंतु विचारों को भी अतिरिक्त दिमाग में इकट्ठा नहीं करके रखना। जैसे सेल में ज्यादा मेमोरी इकट्ठी हो जाए तो वो काम नहीं करता है, इसलिए दिमाग में पुरानी स्मृतियां भरकर रखें तो मनुष्य एकदम दुखी होने लगता उनका स्मरण आते ही। इसलिए वो भी नहीं करना, ऐसा अपरिग्रह करना। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्ण उपभोग करना, ऐसे ऋषि पतंजलि कहते हैं। नहीं तो हम आज देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कईयों ने हजार सिलेंडर छुपा कर रख लिए, ये भी तो अपरिग्रह का एक बुरा नमूना है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए समाज के हित में जितना आवश्यक अपने लिए लेना, बाकी समाज के लिए छोड़ देना, ये अपरिग्रह है। ब्रह्मचर्य, केवल शादी नहीं करना ऐसा नहीं है, मन का भी संयम, बुद्धि का भी, वाणी का भी संयम रखना, ये भी एक ब्रह्मचर्य का एक प्रकार है। दूसरा जो ये संयम के सूत्र हैं, तो दूसरा नियम बनाए हैं, जैसे यम नियम, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये। तो दूसरा आता है शौच, संतोष, तप। शौच यानी शरीर की शुद्धि, तो अंदर की भी शुद्धि, तो मन के, वचन की, कर्म की, वाणी की भी शुद्धि करना, इसके लिए अच्छा अध्ययन करना, मनन करना, शरीर को शुद्ध रखना, ये शौच है जो ईश्वर से प्राप्त हुआ। चाहे हमारा शरीर है, रंग है, शकल है, पत्नी है, बच्चे हैं, संपत्ति है, उस पर संतोष रखना, संतोषा परमो धनम। और तप, किसी ध्येय को स्वीकार करना, फिर उस ध्येय पर बिना रुके आगे चलना, रास्ते से मुड़ना नहीं, इसको तप कहा है। और इसी के साथ कहा है स्वाध्याय, अपने विचारों का, अपने जीवन का निरंतर अध्ययन करते रहना। अपने विचार विकृत होते हैं, व्यवहार खराब होता है, तो कर्म विकृत हो जाता है, जीवन का रास्ता कंटक में हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से स्वाध्याय जीवन का करते रहना, अपने विचारों को जानिए, कल को ये व्यवहार और कर्म में प्रकट होंगे। महापुरुष ऐसा बोलते हैं, ईश्वर प्राणी ध्यान, यानी सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित होकर व्यवहार करना। ये इस प्रकार से ये यम और नियम, संयम और नियम के सूत्र, ये मनुष्य को, मन को संस्कार देने के लिए, बुद्धि को संस्कार देने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जो, जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है, अनेक प्रकार के डॉक्टर अलग अलग समय पर काम करते हैं, तो योग के अष्टांग की साधना हमको एक साथ करनी होती है। आसन का भी साधना शुरू करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, यम नियम का भी मनन चिंतन करते हुए दिन प्रतिदिन अच्छा करते चलेंगे, और प्रत्याहार, इंद्रियों को भी बस में रखेंगे। तो अंतर की जो साधना है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा से हमारा मतलब है कर्म संन्यास योग, अर्थात ये अच्छा कर रहा हूं तो मैंने किया, गलत हो गया तो ईश्वर की इच्छा नहीं, जो भी अच्छा हो रहा है तो भी ईश्वर की ही कृपा से हुआ है, खराब हो गया तो भी मैं नहीं, मैं निमित्त मात्र हूं। तो अच्छे बुरे से मैं निर्लिप्त होकर काम करता हूं तो पाप पुण्य से भी बचता है। तो ऐसा गीता में भगवान ने कहा है, अर्थात कर्म के ऊपर निर्लिप्त होकर कर्म करना, उसके साथ लिप्त होकर कर्म नहीं करना, नहीं तो दुख का कारण बनता है। ऐसे ही तुलसीदास जी के सामने भगवान कृष्ण बंसी लेकर आते हैं, तुलसीदास जी मस्तक नहीं झुकाते हैं। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण लो हाथ, अर्थात भगवान को कहा मेरे ईश्वर धनुष बाण वाले हैं। इसको बोला है धारणा, और ध्यान बोला है
मन की बाहरी शक्तियों को धीरे धीरे एकाग्रचित करना। सूर्य के दोपहर धूप में हम लेंस ऐसे पकड़े तो सामने रखी रुई में आग नहीं लगती है, लेकिन जब हम फोकल पॉइंट पर पकड़ते हैं तो रखी रुई में आग लग जाती है। ऐसे चिड़िया की आंख का उदाहरण अर्जुन ने जो चलाया था, केवल चिड़िया की आंख के अंदर का वो निशाना दिखाई दे रहा है, वो सफेद। तो द्रोणाचार्य कहते ठीक है, मैं यही चाहता था। इतनी एकाग्रता चाहिए, इसको बोलते हैं ध्यान लगाना। और नदी बहते बहते जब सागर में मिल जाती है तो नदी समाप्त नहीं होती, नदी सागर हो जाती है। ऐसी आत्मा नेक कर्म करते 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 परमात्मा हो जाती है। इसी को बोला ईश्वर के साथ एकाकार होना, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात परमानंद को प्राप्त करना। ये योग के मार्ग से सामान्य व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। योग यानी मैं से तू की यात्रा है। इस प्रकार का ये योग का विषय हम सबके सामने पतंजलि ऋषि ने सबके लिए कहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये योग का मार्ग हर कोई कर सकता है। जाति का, पार्टी का, पूजा पद्धति का, पढ़ाई का, उम्र का भेद नहीं है। हर कोई प्राणी जो मेरे प्रति भक्ति भाव रखता है इस योग की सिद्धि करके मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन योग जोड़ने का नाम है, व्यक्ति का व्यक्ति से जोड़ना, व्यक्ति को परिवार से, व्यक्ति को समाज से, व्यक्ति को प्रकृति से, सृष्टि को साथ जोड़ना। तो प्रकृति से हमको शरीर प्राप्त हुआ है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए प्रकृति हमारी माँ है, इससे हमें शरीर प्राप्त हुआ है। जब हम ऐसा सोचते हैं, प्रकृति से तादात्म्य मिलाते हैं तो हम सुखी रहते हैं। लेकिन मनुष्य का मन पाश्चात्य संस्कृति, जो व्यापार की संस्कृति है, भोग की संस्कृति है, व्यापार की संस्कृति है, लाभ हानि की संस्कृति है, विदेशी संस्कृति। इसलिए मनुष्य का मन लाभ के लिए वो जल्दी समृद्ध होना चाहता है। तो धरती में यूरिया डालकर उसने धरती को विषाक्त कर दिया, पानी को दूषित कर दिया, कल पुर्जे कारखानों का गंदा जल नदियों में फेंक रहा है, पेड़ पौधे स्वार्थ के लिए वो काट रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसलिए प्रकृति से जो हमारे को शरीर मिला है यह भी दूषित होकर बीमार हो रहा है। आज जो कोरोना जैसी महामारियां आज समाज में पैदा हो रही है, ये मनुष्य के ही व्यवहार का कारण है। इसलिए मनुष्य ने प्रकृति को माता बोला है, तो माता का दोहन होता है, ये शोषण नहीं होता, उसको काटा नहीं जाता है। गौ माता का दूध लेते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए कत्ल खाने देश में चल पड़े हैं। और अनेकों है स्वार्थ के लिए मनुष्य ये सब कर रहा है। गाय तो हमारे जीवन के लिए सब प्रकार की शक्तियां देती है, लेकिन उसका भी हम मांस प्राप्त करके पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य का मन संस्कारित नहीं रहा, विदेशी संस्कारों से संस्कारित हो गया, लाभ हानि में आ गया। इसलिए माता पिता भी वृद्धाश्रम में पहुंच गए, घर के रीति रिवाज भी वेस्टर्नाइज हो गए। लेकिन कोरोना ने आकर हमको समझा दिया, हाथ धोना चाहिए, प्रणाम पैर छू करके करना चाहिए, बाहर जूते बाहर रखने चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, हाथ मिलाने से इन्फेक्शन शेयर होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति पर आधारित जो शिष्टाचार के नियम है वो वैज्ञानिक है। आज विश्व इस बात को समझ रहा है। इसलिए आज के युग में यह प्रकृति के साथ तादात्म्य में मिलाने की बात हो रही है। लेकिन हमने तो प्राचीन समय से प्रकृति को समृद्ध करने के लिए सब कुछ किया है। इसके लिए हम यज्ञ करते थे और यज्ञ करके पर्यावरण को शुद्ध करते थे। हम एक आहुति घी की डालते हैं, 1000 गुना ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है। इसलिए प्रकृति के अंदर हमने पीपल को ब्रह्मा बोला है, बड़ को भी देवता बोला है। इसलिए पीपल, बड़ का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़ और तुलसी ये लगाने चाहिए। धरती का श्रृंगार पेड़ों से करना चाहिए। जल के अंदर जब हम छोटे थे, बच्चा लघु शंका करता तो हमको डांट पड़ती थी, जल देवता है। इसलिए यज्ञ में हम बैठते थे तो पंडित जी को हमें एक मंत्र बोलते सीखते थे। पंडित जी बोलते थे, पृथ्वी देवता, वारुणो देवता, मारुतो देवता, अग्नि देवता। शब्द को ब्रह्मा बोलते थे हम, यानी सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। ये हमारे जीवन को खुशहाल करने के लिए शक्तियां देते हैं, अदृश्य शक्तियां देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जहर हमारा लेकर जीवन प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन मनुष्य स्वार्थी हो गया। आज पंजाब के अंदर मैं रहता हूँ, यहाँ पेड़ों के बारे में सब कह रहे हैं बहुत कम हो गए, तो ऑक्सीजन लेवल तो वातावरण में कम हो गया।
नदी के किनारे पीपल के नीचे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, नदी किनारे तो ओजोन मिलती है, लेकिन आज यमुना का स्तर देखिए कैसा गंदा है, बैठ नहीं सकते, दोषी तो हम ही हैं। इसलिए प्रकृति के इन सारे तत्वों को हम ठीक करते हैं, मनुष्य सही हो जाएगा। आज कोरोना की महामारी से हम औषधीय तरीके से, आयुर्वेद के तरीके से, यौगिक तरीके से, एलोपैथिक तरीके से स्वस्थ होकर निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमने जिस कारण से ये बीमारियां पैदा हुई हैं उसको ठीक नहीं किया तो फिर से नई महामारी आ जाएगी। इसलिए समाज के प्रबुद्ध जनों ने इस बारे में समाज को अच्छी तरह से जागरूक करना है कि हमारी जो रीत है, संस्कृति है, प्रकृति है, मनुष्य प्राणी मात्र के साथ जो आत्मिक संबंध है, जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, एक हम सभी प्राणियां जड़ चेतन जीव चिंतन में उसी ईश्वर के, उसी आत्म तत्व के दर्शन करते हैं, जनता को जनार्दन बोलते हैं। इस प्रकार का व्यवहार करके हम जो चलते चले आए हैं उस पर आधारित हमारा सामाजिक जीवन बना है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन च नर भी पशु भी एक समान, धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन नर पशु समान। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना पशु और मनुष्य एक जैसा करता है, लेकिन जो धर्म है, जो व्यवहार है, जो समझ है वो मनुष्य की ज्यादा है। इसलिए मनुष्य को इस सृष्टि को सर्वांग सुंदर बनाने के लिए भी लगातार प्रयत्न करते रहना पड़ता है। नहीं तो मनुष्य के द्वारा फैलाई गंदगी सारी सृष्टि के अंदर ऐसी महामारियों को जन्म देती है। हम सुनते थे प्राचीन समय में, आज भी जब यज्ञ में बैठता हूँ तो पंडित जी शांति पाठ करते हैं। वो बोलते हैं ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति औषधयाः शांतिरापा शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ऐसा हम ये शांति पाठ आज नहीं वेद काल से चलाया है। अर्थात प्रकृति के अंदर शांति नहीं, समृद्धि खुशहाली रहनी चाहिए। ये यज्ञ पूजा अनुष्ठान करते हुए हमारा संकल्प आता है। तभी तो हम बोलते सर्वे भवन्तु सुखिना। वो कास्ट क्रीड की बात नहीं करता है। प्राणी मात्र विश्व के अंदर सभी सुखी स्वस्थ रहें, दुख के भागी ना हो, ये हमारा विचार था। लेकिन स्वार्थ की संस्कृति, व्यापार की संस्कृति ने हमको अपनी जड़ों से काटकर विदेश की ओर चले गए। लेकिन अब फिर से वापस अपने वास्तविक इस व्यवहारिक जीवन को आते हैं तो कोरोना महामारी से आज जो हम जूझ रहे हैं, जिसको ऑक्सीजन लेवल की बात कर रहे हैं, तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम के नियमों से हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर को प्राप्ति। और समाज के अंदर व्यापक यह राग देश घृणा जो विश्व में आज युद्ध का रूप लेता नजर आ रहा है, वो प्रेम स्नेह आत्मीयता बदल जाएगा। आज घर घर में राग देश घृणा के कारण विघटन है, योग आता है तो प्रेम स्नेह आत्मीयता घर घर आ जाएगी। सभी समाज के बंधु एक दूसरे के सहकार में, सहयोग में दुख बांटने में लग जाएंगे, सुख देने में लग जाएंगे, दुख बंटाने में लगेंगे, सुख देने में लग जाएंगे। इसलिए आज का जो योग का विषय आयोजकों ने में रखा है, यह अलौकिक है, दिव्य है। दिव्य यानी देवताओं का गुण है। देव संस्कृति देने में है, राक्षस संस्कृति छीन कर खाने में है, प्रकृति खाकर कमाने में है। इसलिए दिव्य योग ये परमार्थ के लिए है, अपने लिए नहीं। दिव्य अस्त्र समाज के कल्याण के लिए होते थे, लेकिन जब रावण जैसे राक्षस विध्वंस के लिए उनका उपयोग करते थे तो देवता अपनी दिव्य अस्त्र की शक्तियां छीन कर लेते थे, खींच लेते थे। इसलिए ये योग की शक्ति विश्व कल्याण के लिए है। योग विश्व दिवस मना रहा है, 21 जून को मनाने लगा है। धीरे धीरे योग का विषय समझ रहा है। योग से जहां मन शांत होगा, कर्म अच्छा करेंगे, जीवन में अच्छा कर्म करते हो हम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे। सारे समाज के प्रबुद्ध जनों से, माताओं भगिनियों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस योग विषय का वर्तमान समाज में व्यवहारिक पक्ष इसको समझते हुए देश की प्रकृति, समाज, सृष्टि, संसाधनों को शुद्ध बनाए, मन को निर्मल करें। नहीं तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जहर परोसकर हम समाज के अंदर कैसे अपना जीवन और लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन बंधुओं से भी निवेदन है कि समाज के अंदर जहर नहीं, अमृत परोसें, परिश्रम से कमाएं और परिश्रम से समाज के अंदर अच्छा कर्म करते हुए जीवन को सफल बनाने की अग्रसर हो। इतना ही
निवेदन करता हुआ मैं कथन को विराम देता हूं। आयोजकों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रसंग पर, इस योग विषय को समाज के लिए चिंतन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास शुरू किया है। यह प्रयास समाज के सभी लोग आगे करने लग जाएं, इतना ही निवेदन करता हुआ कथन को विराम देता हूं। भारत माता की जय।